Okay, let us start the female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पहले पार्ट्स देखेंगे, सारे ऑर्गन्स देखेंगे उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फिर उसके बाद कैसे ये सारे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, वो स्ट्रक्चर का काम क्या है, वो सारा हम देख देंगे तो हमें आराम से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फिर सिस्टम का हमें मार्क्स मिल जाए। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एक मार्क के पूछेंगे तो इसका ओवरी का काम क्या है ना, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कितने होते हैं? 2 होते हैं पैर में। फिर उसके बाद सर्विक्स, वजाइना, इस नाम तुमसे कुछ कभी-कभी पूछ देता है या फिर इस जगह को लोकेट करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जो अंदर वाली दीवार है, यूट्रस वॉल या फिर यूट्रस लाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। ये रहा फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये सारा हिस्सा है। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। आउटर जो ओपनिंग होता है उसको हम वेजाइना बोलते हैं। ये इट मींस इस रास्ते क्या होता है, स्पर्म एंटर करता है फीमेल के यूट्रस में यानी कि बॉडी, ठीक है? इस रास्ते स्पर्म की एंट्री होती है। स्पर्म मतलब जो मेल से मिलने वाला मेल गैमेट है। फिर उसके बाद ये जो स्लाइट ओपनिंग दिख रही है, राइट, कर्व साइड, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? सर्विक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्विक्स। वेजाइना सर्विक्स के बाद वाला ओपनिंग होता है और वेजाइना के बाद वाला यानी अंदर की तरफ जो होता है वो सर्विक्स होता है। तो इसका काम है इसको फ्लेक्सिबल बनाए रखना, इस ओपनिंग को फिटनेस प्रोटेक्शन देना, और वेजाइना ये आउटर ओपनिंग होता है, ठीक है, जिससे कि स्पर्म रिसीव किया जाता है। ओके, यूट्रस, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? यूट्रस यानी गर्भ बोलते हैं। यूट्रस को हम क्या बोलते हैं? गर्भ, ठीक है, यूट्रस को हम गर्भ बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? गर्भ। यहीं पे बच्चे क्या होते हैं? पलते हैं, यानी कि यहीं पे बच्चे क्या होते हैं? पलते हैं, इसी जगह गर्भ। गर्भ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूट्रस भी कहा जाता है। इसकी जो अंदर की जो लाइनिंग है इसको यूट्रस वॉल कहो या फिर यूट्रस लाइनिंग कहो, ठीक है? आगे दोनों साइड, यूट्रस के दोनों साइड, इसके बाहर की साइड में दो क्या होते हैं? दो एग स्ट्रक्चर में दिखने वाले, एग जैसे दिखने वाले दो स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओवरी। ओवरी, ओवरी का काम क्या है? ये एग प्रोड्यूस करता है, produces eggs and hormone। कौन सा हार्मोन? सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन से यहां से रिलीज होता है। कौन कौन सा? ओवरी से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? 2, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन्स इसी ओवरी से निकलते हैं, ठीक है? और एग जो निकलता है अल्टरनेटिव निकलता है। पहले महीने इसमें से एग निकला, यहां तक आया, तो दूसरे महीने इसमें से नहीं निकलेगा, फिर इसमें से निकलेगा, मतलब अल्टरनेटिव। अब अगली बार इससे निकलेगा तो फिर इससे दोबारा नहीं निकलेगा, फिर इससे निकलेगा, फिर इससे एक बार निकल गया, फिर इससे निकलेगा। मतलब हर महीने अल्टरनेटिवली ये जो एग प्रोडक्शन का जो काम होता है ये ओवरी बांट लेते हैं ना। एक ओवरी में से इस बार निकला तो अगली बार दूसरे ओवरी में से निकलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों ओवरी में से एक साथ निकलता है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? ओके, लेट अस स्टार्ट। अब लगभग हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, अब हम सीधे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है? ये सारे पार्ट्स हमने पढ़ लिए, तो सबसे पहला लाइन हम क्या लिखेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज एक पैर में है, एक जोड़े में है, दो को हम जोड़ा या फिर पैर बोलते हैं। अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, दो फैलोपियन ट्यूब है। सर्विक्स है, वजाइना है, फिर यूट्रस है, एटसेट्रा। ये सब मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना है? ये सारी चीजों से। अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स, वजाइना, यूट्रस एटसेट्रा। फिर दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? मैं कुछ ऐसे लिखा हूं, ऐसे मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूं, मैं इसलिए क्योंकि उधर ज्यादा जगह नहीं बच रहा है,
तो स्क्रीन पे पूरा कम से कम आ जाए, इसलिए मैं एक पॉइंटर लिखा। तो ये आपको पेपर में कैसे एक सीक्वेंस में इसके नीचे दूसरा तीसरा चौथा ऐसे पॉइंट लिखना है। मैं तो ये जगह कम होने की वजह से मैं इसको इधर तक खींचा कि कम से कम उधर कंप्लीट हो जाए। दूसरा पॉइंट, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जितना दिखने में आसान है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है। दिखने में हालांकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आसान है, लेकिन ये दिखने में आसान है लेकिन इसका फंक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मोर कॉम्प्लिकेटेड देन मेल फ्रॉम एग फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। एग फर्टिलाइज होने से लेकर, मतलब कि जो इसमें एग बनता है ओवरी में, जहां पे आता है एग फर्टिलाइजेशन होने से लेकर बर्थ, जब तक बेबी बॉर्न नहीं होता, जन्म नहीं लेता है, तब तक एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या है, ओवरी प्रोड्यूसेस ओवा या फिर एग्स एंड सीक्रेट्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये ओवरी क्या करता है, दो काम करता है, मतलब कि दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड ये सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और क्या प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है। जैसे मेल में कैसे था, टेस्टिस दो काम कर रहा था, स्पर्म भी बना रहा था और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी प्रोड्यूस। वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में या फिर सिस्टम में कौन सा वो हिस्सा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो दो काम करता है, एग भी प्रोड्यूस करता है और सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, वो है ओवरी। ओवरी ये दोनों काम करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकालता है जो सेक्स हार्मोन बोलते हैं, और ओवा या फिर एग को भी प्रोड्यूस करता है। और एग के बनने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग। एग जो बनता है, एग इसके अंदर ओवा, मतलब कि एग बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। आगे फैलोपियन ट्यूब, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ये यूट्रस से जुड़ा हुआ है। यूट्रस किससे जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर से, यानी एग जैसे स्ट्रक्चर, यानी कि ओवरी से जुड़ा हुआ है। ओवरी से कौन सी ट्यूब जुड़ी हुई है, फैलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब का नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को क्वेश्चन पूछता है कि दूसरा नाम किस नाम से पुकारते हैं, याद रखना ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को ओविडक्ट बोलो या फिर फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स आर इन अ पेयर, ये भी पेयर में होते हैं, दो है ना। दे रिसीव एंड कैरी matured eggs from ovary, यानी कि इनका काम क्या है, इस ओवरी से एग को लेकर कैरी करके लेके जाते हैं। यहाँ पे वेट करते हैं कि स्पर्म आए, उसको एग को क्या करे, फर्टिलाइज करे। स्पर्म आए और एग को फर्टिलाइज करे। ये रहा स्पर्म, ये रहा एग। ये यहीं पे इंतजार करता है, कौन, एग। किस चीज का इंतजार करता है, कि वो स्पर्म इसे फर्टिलाइज कर पाए। ठीक है, तो किस रास्ते वो एग आता है, यहाँ पर यूट्रस में, वो आता है फैलोपियन ट्यूब के रास्ते, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट। अगर कभी-कभी ऐसे नसबंदी का नाम सुने हो कि औरतें अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती, रीजन क्या है, क्योंकि इसी ओविडक्ट को या फिर फैलोपियन ट्यूब को काट के सर्जिकली डॉक्टर इसे बांध देता है, जिससे कि जब एग जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइज नहीं होगा, तो बेबी होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी बेबी कैरी करने की। ठीक है, fallopian tubes are in a pair, they receive and carry mature eggs। इसके थ्रू mature eggs क्या होते हैं, ओवरी से जाते हैं, मतलब कैरी करके लेके जाते हैं। ओके, यूट्रस, अब इस हिस्से का नाम देख लेते हैं। यूट्रस हैज अ थिक वॉल। यूट्रस के अंदर की जो वॉल होती है ना, ये जो वॉल दिख रहा है, ये थिक वॉल होती है। ठीक है, ये थिक वॉल होती है। ऑन आइदर साइड मतलब कि दोनों साइड, मतलब कि ये अंदर का दोनों साइड है, दोनों साइड में थिक वॉल होती है, which develops and grow fertilized egg। जब फर्टिलाइज्ड, यहाँ पे एग फर्टिलाइज हो गया, मान लिया कि ये एग है, और ये स्पर्म आके क्या कर लिया, ये स्पर्म आके यहाँ पे फर्टिलाइज कर दिया।
फर्टिलाइज होने के बाद ये यहाँ पे इम्प्लांट होने लगता है। इम्प्लांट होने का मतलब यहाँ पे ये स्टिक हो जाएगा, है ना, यहाँ पे स्टिक हो जाएगा और यहाँ पे उसको नरिश करेगा या फिर उसको ग्रो करने का काम कौन करेगा, वो यूट्रस वॉल कंस्टेंटली उसको ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, किसको, जाइगोट, ठीक है। Uterus has a thick wall on the either sides of the uterus which develops and grow fertilized egg. इसके बाद the lower tip of the uterus is called cervix. जो लोअर टिप है यूट्रस का, यहाँ पे एंडिंग होता है लोअर टिप, लोअर टिप को हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद यूट्रस ओपन्स इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नोन एज वेजाइना। मतलब कि ये जो यूट्रस है, ये जो हिस्सा दिख रहा है यूट्रस, यूट्रस वॉल है, ये कहाँ पे खत्म होता है, सर्विक्स, लेकिन ये ओपन कहाँ पे होता है, वेजाइना। इस ओपनिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लास्ट में ओपनिंग जो पार्ट है इसको हम वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यही वो जगह है जहां से हमें एंट्री स्पर्म की होती है, यानी स्पर्म एंट्री करता है फर्टिलाइज करने के लिए एग्स को। यूट्रस ओपन्स इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। यूट्रस कहाँ पे खुलता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। Which receives sperm from the penis, जो स्पर्म को कहां से रिसीव करता है, पेनिस, यानी मेल रिप्रोडक्टिव जो पोर होता है या फिर पार्ट होता है, उससे क्या इसके अंदर इंजेक्ट होता है या फिर एंटर करता है, स्पर्म एंटर करता है, जो यहाँ पे फर्टिलाइज होने के लिए एग वेट करता है। ये रहा तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत आसान है, बस ये ड्राइंग अच्छे से में आना चाहिए और लेबलिंग आना चाहिए, कौन सा चीज कहाँ पे है, इसका क्या नाम है वो आपको आना चाहिए। तो उसके बाद ये जो जो चीजें हैं, जो जो काम है, बस उसको लिख दो, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। दैट इज इट।